हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग एपी को कर रहे थे और बीच में दोस्तों कुछ जो है सो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से आपका जो क्लासेज है वो बीच में कुछ दिनों तक नहीं हो पाया था। अब दोस्तों आपका जो क्लासेज है वो मैं प्रयास करूँगा कि कंटिन्यू आपका क्लासेज को मैं ले सकूँ और जो भी वीडियोज 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है प्रत्येक दिन उसको मैं दोस्तों बना सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज से हम लोग पार्ट नंबर 12 तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब दोस्तों जो आज का क्लास है इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दर्शाइए कि आपका मतलब देखिए यहाँ पे कहता है क्वेश्चन ये कि A1 A2 A3 और AN से एक AP बनती है। ठीक है, AP में क्या होता है, प्रथम पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, इसी प्रकार से उसका अंतिम पद होता है। इस प्रकार से एक AP का निर्माण होता है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यहाँ पे कहता है कि AN आपका नीचे जो दिया हुआ ये इक्वेशन है इसके अनुसार जो है सो AN को परिभाषित कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में आपको 15 पदों तक इसका योग निकालना है। साथ ही साथ दोस्तों पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो इससे जो AP बनेगा, जो सीरीज बनेगा AP का, उसको लिखना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसका 15 पदों तक इसका योग जो है ज्ञात कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले पहला नंबर हम लोग जो है सो सोल्व करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे फर्स्ट है ये दिया गया है एन आपका जो परिभाषित है वो 3 + 4n के अनुसार ये परिभाषित है। मतलब कि अगर हम n का वैल्यू अपने से मान लेते हैं कि अगर n का वैल्यू 1 मानेंगे हम लोग, ठीक है, तो an जो है A1 जो है ये क्या मेरा निकल के आ जाएगा, ये दोस्तों मेरा बन जाएगा 3 + 4 × 1 जो कि यहाँ पे आपका होने वाला है 7। उसी प्रकार से अगर हम लोग A2 निकालेंगे तो A2 निकालेंगे तो A के जगह पे हम लोग 2 को पुट किए हैं, तो n के स्थान पे भी हमको क्या पुट करना होगा, 2 को पुट करना होगा। यानी कि इसको हम 3 + 4 × 2 लिखेंगे जो कि क्या निकल के आ गया, 4 × 2 = 8 और 3 11 निकल के आ चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो सीरीज हमको मिल रहा है वो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 7 फिर 11, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, 4 × 2 = 8 और 3 11, ठीक है, हाँ 4 × 1 = 4 3 7 11। अब आप यहाँ पे बताइए कि इसका तीसरा पद क्या होगा। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। प्रथम पद तो हमको यहाँ से मिल गया कि 7 है। इसके बाद अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल ले A2 - A1 करके तो 11 - 7 कीजिएगा तो ये 4 आपका जो है D निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होता है, सब में हम DD को ऐड करते जाएंगे तो 11 4 हो जाएगा 15, 15 4 हो जाएगा 19। उसी प्रकार से ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने A1 A2 A3 A4 तो निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि 15 पदों तक इसका योग निकाल करके दिखाइए। तो हमको सबसे पहले फाइंड क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा कि इसका जो 15वां पद है वो क्या होने वाला है। तो इसका 15वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A15 इसका जो फार्मूला होता था A + 14D आपको याद होगा, तो ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे A का जो वैल्यू है वो 7 है, 14 और D का जो वैल्यू हमने निकाला है वो क्या है, 4 जो है सो D का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल लिया है, A भी हमने निकाल लिया है। तो हम यहाँ पे 4 पुट कर देंगे तो 14 4 जा क्या होता है, ये होता है आपका 56 होता है। तो यहाँ पे 7 + 56 ये जो है सो आपका 15वां पद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ D का वैल्यू और A का वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे हम, और जो है सो A15 का जो वैल्यू है वो निकल के मेरा आ चुका है। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि कितना होगा, 56 और 7 दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये दोस्तों आपका होने वाला है 63 होने वाला है। तो A15 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 63 निकल के आ चुका है। एक बार देख रहे हैं कट तो नहीं रहा है, चलिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। और
वीडियो में कट नहीं जाए इस वजह से देखना पड़ता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अब हमको क्या निकालना है, इसका 15वां पद तक योग निकालना है, यानी कि S15 निकालना है। तो S15 के लिए क्या फार्मूला हम लगाएंगे, S15 निकालने के लिए इसके लिए हमको लगाना होगा n/2 × 2a, या दोस्तों अगर आपको याद होगा तो जो फार्मूला होता था a + an, वो भी यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको a भी मालूम है, an भी हमको मालूम है और n भी मालूम है, तो हम 15 पद तक इसका जो योग है वो निकाल पाएंगे आसानी से। देखिए n/2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 7 है। an अभी तुरंत हमने निकाला है, कितना निकाल के लाया है हमने, 63 निकाल के हमने लाया है। अब आप यहाँ पे बताइए कि 63 और 7 कितना होगा, और यहाँ पे n के जगह पे आपको क्या रखना है, 15 आपको यहाँ पे रख देना है। अब इसको आप लोग को सोल्व कीजिएगा तो 15/2 इंटू कितना आने वाला है, यहाँ पे 7 और 63 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 70, और ये जो है सो 35 से कट जाएगा, दो से काटिएगा तो 35 टाइम्स में कट जाएगा 70, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका होने वाला है, ये दोस्तों 15 × 35 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आसानी से देख सकते हैं। 5 5 जा होता है 25, 2 5 1 जा 5 और 2 होता है 7, 3 5 जा 15 1 और 3 1 जा 3 और 1 होता है 4। तो यहाँ से 5 7 5 12 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 1 5, यानी कि कितना निकल के आ गया। यहाँ से देखिए 350, 350 का हाफ कितना होगा, 350 का हाफ होता है 150, यानी कि 500, और फिर आपका जो है सो 25 का 50, ठीक है 525 आने वाला है। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ गया, 525। 525 क्या निकल के आ गया, S15, ठीक है, S15 यानी सम ऑफ 15 टर्म्स, इसका 25वां पद तक योग कितना निकल के आ चुका है, ये निकल के आ चुका है 525। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, सेकेंड वाला जो पार्ट है उसको भी इसी प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ये थोड़ा सा छोटा था, यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन किया है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे समझा दिया था, सेकेंड पार्ट को दोस्तों आपको अपने से खुद से इसको दोस्तों कर लेना है। अब दोस्तों एक छोटा सा कहानी है जो कि है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, और इस कहानी को दोस्तों सुनने के बाद आपको दोस्तों हो सकता है कि आप में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आप लोग दोस्तों, और दोस्तों अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको कहानी को सुनने के बाद दोस्तों आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ये कहानी को पूरा दोस्तों अंतिम तक सुनिएगा। ये कहानी दोस्तों हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ करके और इसको मैं समझाने वाला हूँ, वो भी दोस्तों बिल्कुल दोस्तों 2 से 4 मिनट की कहानी है, आप इसको दोस्तों देख लीजिए। क्या होता है दोस्तों कि भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे हमारे भारत देश के, लाल बहादुर शास्त्री, बचपन में दोस्तों ये इनके जो पिताजी थे इनका देहांत हो गया था, और बचपन से दोस्तों इनका जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षमय तरीके से दोस्तों इनका जो बचपन है वो बीता था। जब ये स्कूल जाते थे तो उस क्रम में क्या होता था कि इनको गंगा नदी पार होकर के दोस्तों स्कूल जाना पड़ता था। तो वैसे में क्या होता था, कभी कभी इनके पास नाव से पार होने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो ये जो है सो तैर करके नदी में और स्कूल जाते थे। एक भी दिन दोस्तों ये जो है सो स्कूल मिस नहीं करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों स्कूल जाते थे। ऐसे ही क्रम में दोस्तों जब वो स्कूल जाते थे तो एक दिन क्या हुआ था कि जो नदी था, नदी के बगल में एक बगीचा रहता है, वहाँ पे दोस्तों इनके कुछ साथी थे, इनके साथ में जो पढ़ते थे, लेकिन उनमें ये सबसे छोटे थे, ठीक है। तो ये साथ में उन जो बच्चे थे उनके साथ में एक बगीचा था नदी के बगल में ही, वहाँ पे आम तोड़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता ये है दोस्तों कि अचानक से जो है और जो बगीचे का मालिक है वो आ जाता है, और उसके आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो काफ़ी छोटे थे, वो तो
दोस्तों जल्दी से भाग ही नहीं पाए और उनको दोस्तों जो बगीचा का मालिक है वो पकड़ लेता है। बाकी सारे जो बच्चे बड़े थे वो वहाँ से भाग निकलते हैं। अब यहाँ पे जो अकेले फंस जाते हैं वो कौन फंस जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अकेले फंस जाते हैं और उनको बगीचे का जो माली होता है वो पकड़ लेता है। उनको बहुत ज़्यादा दोस्तों डांट सुनाता है और बोलता है कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास ले करके चलते हैं और तुम्हारा हम क्या करेंगे, शिकायत करेंगे तुम्हारे पिताजी से। तब लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। तब दोस्तों माली दोस्तों उनको एक थाप जोर से मारता है, वहाँ पे बहुत ही मतलब जोर से एक थाप मारता है उनको और समझाता है कि तुम्हें तो अब और भी दोस्तों मतलब तुम्हें और क्या करना चाहिए, अब और संभल के दोस्तों तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, गलत काम को तुमको नहीं करना चाहिए। और यहाँ से दोस्तों उन्हें दोस्तों जो सीख मिला वो उन्होंने जीवन भर पालन किया। कभी भी दोस्तों उन्होंने बेईमानी नहीं की। और ये दोस्तों एक प्रतिष्ठित जो पद है हमारे देश का प्रधानमंत्री पद, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक बड़ा पद है। और हम कह सकते हैं कि हमारे जो मतलब राष्ट्र में सबसे बड़ा पद किसका है, प्रधानमंत्री का है। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, लेकिन कार्यकारी रूप से देखें तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक दोस्तों उन्होंने पहुँचा, इन्होंने इतना संघर्ष किया होगा ये आप लोग सोच सकते हैं। वो भी एक निम्न फैमिली से थे, बिल्कुल ही गरीब फैमिली से थे और इनके पिताजी का भी देहांत हो गया था, फिर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। अब जब प्रधानमंत्री काल में जब ये प्रधानमंत्री बन चुके थे उस समय की एक घटना बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको मतलब आपके दिल को छू जाने वाला जो ये स्टोरी है वो मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। हुआ ये था दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री जैसे ही बने थे तो इनके एक पुत्र थे। पुत्र का नाम दोस्तों क्या था, एक बार लिख लेते हैं। इनके पुत्र का नाम था हरिकृष्ण शास्त्री। हाँ, हरिकृष्ण शास्त्री इनके पुत्र का नाम था। ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। जैसे ही दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इनके पुत्र हरिकृष्ण को अचानक से दोस्तों इनको जो है प्रोन्नति मतलब इनको जो है सो ऊंचा पोस्ट मिल जाता है और अचानक से इनका सैलरी को बढ़ा दिया जाता है, बहुत सारी सुविधा को बढ़ा दिया जाता है। तो अचानक से ये हुआ था, कब हुआ था, जब प्रधानमंत्री बन चुके थे लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद ये हुआ था कंपनी में इस तरह का दोस्तों इनको जो है प्रोन्नति मिला था। तो इससे दोस्तों जब ये बात घर आकर के उनके जो पुत्र थे हरिकृष्ण शास्त्री और ये अपने पिता को जब बताएं कि उनका जो है सो प्रमोशन हो गया है, उनको कंपनी में अच्छा पोस्ट मिल चुका है, अच्छा सैलरी भी है, अच्छा सुविधा मिल गया है, ये जान करके लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी दोस्तों उन पे गुस्सा हुए और दोस्तों उनको समझाया कि हो सकता है कि आज जो कंपनी है वो इसीलिए दोस्तों प्रोन्नति इसीलिए दिया हो कि हो सकता है कि उसे कोई ना कोई हमसे काम हो और आगे चल के वो दोस्तों तुम्हें भी क्या कर सकता है, वो काम को करवाने के लिए हमें दोस्तों मजबूर करवा सकता है। इस वजह से उन्होंने ये जवाब दिया कि तुम जल्दी से या तो तुम त्यागपत्र दे दो या तुम जो है प्रोन्नति को स्वीकार नहीं करो। ये दोस्तों उन्होंने कहा था, क्योंकि क्या होगा कि अभी अगर कोई भी कंपनी अगर उनको अचानक से देता है प्रोन्नति, इसका मतलब कि वो भी चाहता है कि कुछ न कुछ हमें इससे लाभ हो जाएगा, इसके पीछे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इसी वजह से उन्होंने जो है उनके पुत्र हरिकृष्ण शास्त्री ने वो जो प्रोन्नति था उसको लौटा दिया, साथ ही साथ उन्होंने वो जॉब से भी त्यागपत्र दे दिया। और ये सारा बात दोस्तों उनके पुत्र के समझ में आ चुका था, क्योंकि बाद में क्या होता कि कोई भी काम अगर करवाना होता कंपनी को तो कंपनी उनके पुत्र को पकड़ता, क्योंकि पुत्र जो है सो उनके पुत्र थे तो वो आसानी से अपने पिता को काम के लिए मना सकते थे, मजबूर कर सकते थे। इसी वजह से दोस्तों उन्होंने अपने पुत्र को ऐसा करने को कहा कि तुम जो है सो या तो प्रोन्नति लेने से इनकार कर दो या तुम जो है सो अब ये जो नौकरी है इसे ही त्यागपत्र दे दो। तो बात दोस्तों समझ में आ चुका था कि आपस में बाप बेटे के बीच में क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। इसी वजह से जो हरिकृष्ण शास्त्री थे उन्होंने ये नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो स्टोरी है आपको समझ में आया होगा। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, जय जवान जय किसान, और किसानों के लिए दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ किया भी था। तो आगे फिर दोस्तों हम 2 अक्टूबर आने वाला है, तो फिर दोस्तों हम कुछ न कुछ अलग वीडियो प्रयास करेंगे कि आपके लिए लेकर के आएँ। और ये जो क्लासेज है ये तो कंटिन्यू आपका चलेगा। बस थोड़ा सा दोस्तों मेरा तबीयत इशू हो गया था, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। आगे चल के क्लासेज को कंटिन्यू किया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।